मेरे सभी स्टूडेंट, आप सभी को आज हम बताएंगे कि आप जब किसी भी बैंक में जाते हैं अकाउंट ओपनिंग के लिए, तो अकाउंट ओपनिंग करते समय आप लोगों को एक फॉर्म फिलअप करना होता है। क्योंकि सीएसपी में सिर्फ जो कस्टमर सर्विस पॉइंट होता है उसमें हम लोग आधार पेन दे के अपना अकाउंट ओपन करवा लेते हैं, लेकिन जब हम मेन बैंक में जाते हैं, मेन बैंक में जाने के बाद हम लोगों को फॉर्म भरना होता है। तो चलिए हम बताते हैं कि फॉर्म को कैसे भरा जाता है। बहुत लड़के या लड़कियां ऐसे हैं जो फॉर्म को नहीं भर पाते हैं, वो किसी और से भरवाते हैं। तो अब ऐसा नहीं होगा, आज हम आप लोगों को बताएंगे कि फॉर्म को कैसे फिलअप किया जाता है। चलिए, सबसे फर्स्ट में कस्टमर टैब। कस्टमर टैब में दो ऑप्शन है, पब्लिक सेल्फ, हम लोग सेल्फ पे क्लिक करेंगे। सेकंड सीनियर सिटीजन, इसमें हम यस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है फुल नेम। अब आप समझिए, ये बोल रहा है आपको फुल नेम डालने के लिए। तो फुल नेम डालने के लिए जो बोल रहा है, तो इसमें देखिए डिब्बा डिब्बा सा दिया हुआ है। तो फुल नेम, जैसे मान लीजिए मेरा नाम फैयाज आलम है, तो सबसे फर्स्ट में मैं फैयाज डालूंगा, उसके बाद एक डिब्बा छोड़ दूंगा, ऐसे इसका मतलब स्पेस कर दूंगा, उसके बाद आलम। ठीक है, फैयाज आलम हो गया। सेकंड में क्या पूछ रहा है, नेम ऑफ फादर हस्बैंड। आप चाहे तो अपने पिता का नाम डाल सकते हैं, चाहे अपने पति का नाम डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम पिता का नाम डालेंगे। अगर शादी हो गया है तो पति का नाम डालेंगे, और शादी नहीं हुआ है तो पिता का नाम डालेंगे। उसके बाद पूछ रहा है डेट ऑफ बर्थ। पहले ये देखिए, आप लोग में बहुत ऐसे करते हैं, फॉर्म देख के बोलेंगे कि ये हमसे नहीं भरा जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, फॉर्म पे सब कुछ लिखा हुआ है, आप पढ़े लिखे हैं। जब सब कुछ लिखा है तो आप कैसे नहीं भर सकते हैं? आप तुरंत कहते हैं कि हमसे ये फॉर्म नहीं भरा जाएगा, किसी और से जाके भरवाते हैं। जब सब लिखा हुआ है तो आपको प्रॉब्लम क्या है? अब मान लीजिए ये डेट ऑफ बर्थ बोल रहा है, तो डेट ऑफ बर्थ हमारा जो है वो अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। उसके बाद पूछ रहा है जेंडर। जेंडर हम लोग को मालूम है, लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल। हाँ, एक चीज और यहां पे देखिए क्या कर रहा है, ईमेल। ये चीज कभी भी ध्यान रखिएगा, जब ईमेल मांग रहा है तो ये जो ईमेल हम देते हैं, ये ईमेल पे हम लोगों को सेटलमेंट आता है। महीने का जितना पेमेंट ट्रांजेक्शन हुआ होता है, जैसे मान लीजिए कहीं से पेमेंट हम मंगाए हैं, कहीं पैसा भेजे हैं, कहीं पैसा कुछ कट गया है, तो वो सब सेटलमेंट करके बैंक पीडीएफ भेजता है। जो पीडीएफ हम लोगों को आता है, फिर हम उसमें देखते हैं कि कितना पेमेंट हमारा कहाँ गया है, कितना हम भेजे हैं, कितना हमारे पास आया है, कितना हमारे पास से कटा हुआ है, कहाँ कटा है, सब देता है। इसलिए आप जब भी फॉर्म को फिलअप करें तो अपना ईमेल आईडी सही डालें। उसके बाद पूछ रहा है नेशनलिटी। नेशनलिटी का मतलब होता है कि मतलब आप कौन से देश से हैं, तो यहां पे आप डालिएगा इंडिया। उसके बाद पूछ रहा है कैटेगरी, मतलब जाति पूछ रहा है कि आप कौन से जाति से हैं, तो आप जो जाति से हैं वो डाल सकते हैं, एससी एसटी जो भी जाति हैं आप वो डाल सकते हैं। अब देखिए पूछ रहा है एड्रेस। तो जरूरी नहीं है कि आप एड्रेस जो पूछ रहे हैं तो फुल एड्रेस डालिएगा, क्योंकि आप आधार पेन साथ में फोटोकॉपी लगा रहे हैं, तो आप एड्रेस आपका जहां घर है वहां डाल सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप फुल एड्रेस भी डाल सकते हैं। उसके बाद पिन कोड, आपको मालूम है पिन कोड, हर एक बच्चे के आधार के पीछे पिन कोड होता है। उसके बाद मोबाइल नंबर, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है। दो चीज एकदम इंपॉर्टेंट है, पहला ईमेल आईडी, दूसरा मोबाइल नंबर। आप जब भी मोबाइल नंबर दें तो मोबाइल नंबर सही दें, क्योंकि मोबाइल नंबर सही दीजिएगा तो आप पे मैसेज हमेशा आता रहेगा। प्लस में आपको एक फायदा होगा, आप पे फोन, गूगल पे, पेटीएम बना सकते हैं अगर मोबाइल नंबर चालू है तो कभी भी आप मोबाइल नंबर सही दीजिएगा। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर फॉर्म भरते समय ये चीज जरूर सही दीजिएगा। अब देखिए पूछ रहा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो ये जरूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम अकाउंट ओपनिंग करवाने गए हैं, तो ये एजुकेशन जरूरी नहीं है। बाकी फॉर्म तो सब फिलअप हो गया। उसके बाद हम नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद ये क्या बोल रहा है, अकाउंट नेम वर्ड, अकाउंट नेम और वर्ड। जैसे वर्ड में बोल रहा है अपना नाम डाले, जैसे अकाउंट होल्डर वर्ड नेम, यानी वर्ड में अपना नाम डाले। जैसे ऊपर में अपना नाम डाले हैं वैसे सेम यहाँ पे भी आप अपना नाम लिखिएगा, ठीक है, वर्ड में। उसके बाद सबसे नीचे दे रहा है सिग्नेचर ऑफ द अकाउंट होल्डर्स, यानी कि मतलब जो, जैसे मान लीजिए कि मेरा अकाउंट ओपन हो रहा है तो मैं अपना सिग्नेचर करूंगा, वही कह रहा है सिग्नेचर ऑफ द अकाउंट होल्डर। उसके बगल में दे रहा है ऑफिसर सिग्नेचर, ये बैंक वाले करेंगे, ठीक है। ये सारा फॉर्म फिलअप करने के बाद ऊपर एक फोटो हम लगाएंगे। उसके बाद आधार कार्ड, पेन कार्ड फोटोकॉपी लगा के साथ में देंगे तो हमारा अकाउंट ओपन हो जाएगा।
आप लोग आज क्या सीखे कि कहीं भी हम अकाउंट ओपनिंग करवाने जब जाएं तो फॉर्म को फिलअप करते समय हमको कोई प्रॉब्लम ना हो। बहुत अच्छे से हम समझाए हैं, इसको आप ध्यान पे रखिएगा। कभी ऐसा ना हो कि आप अपने गार्जियन के साथ जाएं और उसके बाद जब अकाउंट ओपनिंग का समय हो, फॉर्म फिलअप करने का समय आए तो आप फिलअप ना कर पाए। आपसे हम पहले ही बोले हैं कि सब कुछ लिखा होता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, बस आप उसको देखते जाइए, पढ़ते जाइए और भरते चले जाइए। ऐसा नहीं है कि आप गलत भर देंगे। अगर मान लीजिए गलती से आप गलत भर भी देते हैं तो बैंक वाले हैं वो बता देते हैं कि यहाँ पे आप गलत भरे हैं। तो कभी भी आप सोचे नहीं, आप फॉर्म को खुद से फिलअप करें। अगर कोई गलती होता है तो फिर दोबारा फॉर्म ले सकते हैं, पर किसी और पे आप डिपेंड मत होइए, खुद